ऐसा चर्चा में रहता है। नौकरी की अवधि ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन अब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आईएएस जैसी नौकरी पाने के बाद और 12 साल के लगभग उसमें बाद ही मोह भंग हो जाए, ये अपने आप में बड़ा हैरत बढ़ा है, आश्चर्य में डालता है। बात उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक सिंह की है। अभिषेक सिंह को आप ऐसे पहचानेंगे कि जब गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, प्रेक्षक के रूप में उनकी ड्यूटी लगी थी। वहां कार के सामने उन्होंने फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद वो बहुत चर्चित हो गए और सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और उनको हटा दिया, निर्वाचन कार्य के प्रेक्षक ड्यूटी से वापस यूपी भेज दिया। फरवरी से वो निलंबन झेल रहे थे। पहले भी उन्होंने बड़ी बदनामियां झेली, तो इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि अब नौकरी छोड़ ही दी जाए। उनके पास चूंकि पहले से एक विकल्प मौजूद है। अभिषेक अफसर होने के साथ साथ अखिल भारतीय सेवा के एक उम्दा कलाकार हैं, एक्टर हैं। उनके बहुत सारे गाने, फिल्में और एल्बम रिलीज होते रहे हैं, जिन पर लाखों करोड़ों व्यू आते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक देश का सबसे बड़ी सेवा के एक अफसर एक्टिंग के क्षेत्र में बॉलीवुड में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ले। अब ऐसे में दोनों में सामंजस्य बनाए रखना भी कठिन था। कितने दिन मेडिकल लो, कितने दिन निलंबित रहो, सरकार का काम भी करना है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो लिहाजा उन्होंने सोचा होगा कि अब इस्तीफा दिया जाए। अभिषेक के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी यूपी कैडर की ही आईएएस अफसर हैं और इस समय वो बांदा की डीएम है। इस 2-in-1 आदमी के साथ साथ एक किस्सा और जुड़ने वाला है, जिससे ये 3-in-1 होने वाले हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं अभिषेक। जौनपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ा महोत्सव कराया और वहाँ पर मुंबई से और देश के कई हिस्सों से बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी आए। तो अब वो 2-in-1 से 3-in-1 होने वाले हैं। कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि अभिषेक एक्टर के साथ साथ सियासत में भी अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, यानी कि वो तीनों विधाओं में सफल होकर लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये उनको लगा होगा कि वो एक्टिंग में बाधा भी नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर सियासत में आकर सफल भी हुए हैं और उनका एक्टिंग का कैरियर भी चलता रहा है। तो जौनपुर में इस साल उनका जो भव्य गणेश उत्सव समारोह हुआ, वो निश्चित ही इस दिशा की ओर संकेत करता है कि लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, शायद वो अपने आप को कहीं किसी दल से जोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने को देख रहे होंगे, उसके टिकट की तैयारी में हैं। वैसे अभिषेक सिंह जब से आईएएस की सेवा में आए, वो काफ़ी विवादों में रहे। उनकी नौकरी को लेकर विवाद रहा, क्योंकि वो किसी कोटे के तहत आईएएस बने थे। यूपी में ज़्यादा समय वो नहीं रहे। दिल्ली में काफ़ी इस वक्त उनका गुजरा, प्रतिनियुक्ति पर गुजरा। लेकिन जब वो गुजरात में चुनाव आयोग की ड्यूटी से हटाए गए, तो फिर उनका सारा अतीत लोगों ने खंगाला और लोगों ने जाना उनके बारे में। उनका जो लक्ष्य है वो पाते हैं नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बॉलीवुड में ब्यूरोक्रेसी से, उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति अब खुलकर नाम कमाने के लिए तैयार है। कोई रोक टोक नहीं है।